हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन इन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। और सभी बच्चों को एक बार मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से बच्चे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं और बहुत से बच्चों के अंदर ये डाउट रहता है कि सर एक्चुअली सीबीएसई के जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुए हैं 2025 में जो कंपार्टमेंट के पेपर हुए हैं, क्या उनमें सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे रहा है? ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहा है। तो क्या इसमें सच है, क्या गलत है, वो सारी बातें एक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। कमेंट जरूर करते हैं जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जो चीज़ सबसे इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की तरफ सीबीएसई हर साल जो अपने पेपर्स कंडक्ट कराता है तो उसमें से कुछ चीज़ें अपनी अफोर्डेबल चीज़ें बच्चों के लिए छोड़ के रखता है, ठीक है। मान लीजिए सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग होती है, जो सीबीएसई का जो पासिंग क्राइटेरिया है क्लास 12 का, वो 24 मार्क्स है, ठीक है। 24 मार्क्स है, 24 मार्क्स है आपका पासिंग क्राइटेरिया। जो कौन सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का टोटल 17 होता है, उसका टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होता है, तो उसमें से आप अगर 23 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है, पास हो जाते हैं। अब मान लीजिए 17 में से 23 आपने 70 में से 23 नंबर्स आपने कर लिए तो आप इजीली पास हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके 23 भी नहीं आ रहे हैं, आपके जो थ्योरी जो आपने पेपर प्रेजेंटेशन किया है, जो आंसर शीट में आपने कॉपी लिखी है, उसमें जो पेपर्स में आपने जो लिखा है उसमें अगर आपने 19, 18, 17, 16 इस तरीके से नंबर्स लिखे, नंबर आपके आ रहे हैं बोर्ड की कॉपी में, तो सीबीएसई आपको क्या करता है, तो आपको ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास कर देता है। सपोज दैट एग्जांपल पर देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। एग्जांपल करके मैं एक बार आपको बताता हूँ। एग्जांपल का मतलब मान लीजिए एग्जांपल करके मान लीजिए आपके जो नंबर आ रहे हैं वो आपके टोटल 17 में से 16 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ फेलियर की कैटेगरी में फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से रखा है, कॉपी को अच्छी तरीके से बनाया है, कॉपी में अच्छे मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपने लिखा है आंसर, तो आपको सीबीएसई क्या है यहाँ पर 23 यानी कि 3 वो 4 7 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 7 मार्क्स दे देगा। 7 मार्क्स देकर आपको पास कर देगा। आपकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो, ठीक है, हैंड राइटिंग का भी आपको नंबर मिलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करेगा, आपको हैंड राइटिंग जो भी आपने हैंड राइटिंग लिखी है उसका मान लीजिए 3 नंबर दे दिया, ठीक है। 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन में से उसने ऐड करके दे दिया, टोटल 7 नंबर हो गए। 16 यहाँ आते 17 में से, ठीक है, प्लस 7 ऐड कर दिए, टोटल 23 नंबर जो आपके हो गए। तो सीबीएसई यहाँ पर आपको पास कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी नंबरिंग होती है कॉपीज़ में, ठीक है। और जो नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको मान लीजिए यहाँ 60 नंबर आ रहा है, इसके बाद अगर सीबीएसई ने आपको 3 नंबर भी दिए तो ये 3 नंबर आपके ग्रेस मार्क्स में चले जाते हैं, ग्रेस मार्क्स में चले जाते हैं, ठीक है। ग्रेस मार्क्स में चले जाते हैं, यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता है। तो हालांकि मार्कशीट पे कहीं ग्रेस मार्क्स वगैरह का कुछ शो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर जब ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ये ग्रेस मार्क्स में, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। सीबीएसई बच्चों को अगर ग्रेस मार्क्स की बात करें तो ग्रेस मार्क्स देता है, यस 100% देता है और आगे भी देता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू है, ग्रेस मार्क्स सीबीएसई देता है।